Hi, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to have a lecture on science for the standard 6. Let's start. Chapter number 5, Substance in the surroundings, their states and their property. मतलब क्या, जो भी आपके सराउंडिंग में जो सब्सटेंस है उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे और उनके स्टेट्स क्या है. स्टेट्स मीन्स व्हाट, आइदर दे आर इन सॉलिड, लिक्विड और गैशियस. ओके, और उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. राइट. चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस. आपको क्या करना है, एक बाउल में पीसेस ऑफ वैक्स को लेना है, जैसे कि इस इमेज में आपको दिखाया है एक एक्सपेरिमेंट में. ओके, उसको बाउल में लेना है, फिर उसको हीट करना है एक कैंडल के ऊपर या स्पिरिटेड लैम्प के ऊपर. ओके, फिर जो हमने जो वैक्स लिया है इस बाउल में, उसको हीट करने के बाद क्या होगा, वो मेल्ट होगा. राइट. है क्या जो दिखाया है वो स्पिरिट लैम्प है. फिर से वो किस में कन्वर्ट होगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा. ओके. आफ्टर दैट नाउ कीप द सेम बाउल इन कोल्ड वाटर. उसी बाउल को सेम कोल्ड वाटर में रखना है. क्या होगा, फिर से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा. राइट. अभी आप समझो, जब एक सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सब्सटेंस. राइट. मतलब पहले वो क्या था, वो सॉलिड था, हमने उसको कन्वर्ट किया लिक्विड में बाय हीटिंग. राइट. फिर से जब हमने उसको कोल्ड वाटर में डाला, उसका कन्वर्जन हो गया सॉलिड में. राइट. इसको अच्छी तरीके से आप लोग नोटबुक में नोट डाउन करना चालू करो. जो भी इस ब्लॉक में ऐसे आएंगे उसको हम लोग को नोट डाउन करना है और उसको अच्छी तरीके से समझना है. मैं फिर से आपको रिकॉल करता हूँ. जब भी एक सब्सटेंस चेंज होता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, इसी प्रोसेस को बोलते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सब्सटेंस. राइट. अभी सेकेंड वन, यहाँ पे आपको कुछ लिस्ट दिया है सब्सटेंसेस का. उसमें है स्पिरिट, कैम्फर, पेट्रोल, घी, कोकोनट ऑयल, नेफ्थलीन बॉल्स. नेफ्थलीन बॉल मीन्स हम लोग जो डांबर की गोलियाँ बोलते हैं ना, उनको बोलते हैं नेफ्थलीन बॉल. अमोनियम क्लोराइड, उसको नवसागर बोलते हैं. अब मुझे बताइए, विंटर में कौन सा है वो फ्रीज़ हो जाएगा. हमारे घर आपको तो नॉर्मल पता है, ऑयल जो होता है कोकोनट ऑयल जो हम लोग बालों पे लगाते हैं वो फ्रीज हो जाता है विंटर में. विच लिक्विड हैव यू सीन चेंज इनटू वेपर. कौन सा जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्जन होगा. आप पेट्रोल ऐसे रखोगे तो उसका जो एनर्जी है, उसका जो स्पार्क है वो निकल जाता है कि नहीं. विच सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैस स्टेट. अभी हम लोग जब भी है नेफ्थलीन बॉल हमारी मम्मियाँ कबोर्ड्स में रखती है, तो वो कुछ समय के बाद गायब हो जाता है ना. तो गायब हो जाता है मीन्स इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट. राइट. आपने फिर इसमें से एग्जांपल में से क्या पढ़ा, द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस चेंजेस इफ़ इट इज़ हीटेड और कूल. इसमें क्या हो रहा है, एक सब्सटेंस का जो कन्वर्जन हो रहा है कब हो रहा है, इफ़ इट इज़ हीटेड और गेट कूल्ड. ओके. एवरी सब्सटेंस इन आवर सराउंडिंग, हर एक सब्सटेंस हमारे सराउंडिंग में इज़ फाउंड इधर इन द सॉलिड, लिक्विड और गैशियस स्टेट. ओके, क्लियर है. इसको भी नोट डाउन करके रख दो अपने नोटबुक में. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ईच एंड एवरी पॉइंट दैट कमिंग इन द ब्लॉग इज इम्पॉर्टेंट. ओके, यू हैव टू नोट डाउन. इन द पास्ट, इन द 19th century, the scientist Willard Gibbs showed that the characteristic property of a substance depend on its physical state and the arrangement of particles in it. उन्होंने क्या बोला गिब्स ने, कि जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है एक सब्सटेंस की, वो किसके ऊपर डिपेंड है, इट्स डिपेंड ऑन इट्स फिजिकल स्टेट एंड द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स. उसके अंदर जो पार्टिकल्स किस तरीके से अरेंज किए गए हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है एक सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी. क्लियर है. ओके. We are going to look into this table now. Solid, liquid and gases. Okay. Example is about a piece of iron, water, spirit, oil, air. Shape. आयन का खुद का एक अपना शेप होता है. यू कैन चेक ऑन योर डेस्क, जो आपका टेबल है, बेंच है, उस पर एक आयन का रॉड लगा होगा, उसका एक खुद का शेप होता है ना. वो कौन सा भी शेप को रिटेन कर सकता है, नो मैटर हाउ इट इज़ केप्ड. राइट. उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है. सॉलिड्स लाइक शुगर,
सैंड जब भी आप लोग ज़मीन पे डालोगे वो क्या करेगा, सरफेस पे डालोगे और एक हीप क्रिएट करेगा ना, जम जाएगा ना कहाँ पे भी। ओके। लिक्विड में वाटर हमारा लिक्विड है, ऑयल, स्पिरिट, उसका एक शेप नहीं होता है, डज नॉट हैव अ शेप ऑफ इट्स ओन। वो क्या कर लेता है, आप इसको वाटर बॉटल में डालो, ग्लास में डालो, उस चीज़ों की वो अपना शेप ले लेता है ना। हाँ, टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। लिक्विड का एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। वो क्या करते हैं, वो लिक्विड क्या करता है, इट ऑक्यूपाइज डिफिनिट पोर्शन ऑफ अ कंटेनर स्प्रेड ऑन अ फ्लैट सरफेस। जब भी हम लोग उसको ज़मीन पे पानी को डालते हो क्या करता है, वो फैल जाता है ना, फ्लोज डाउन अलोंग अ स्लोप। नीचे स्लोप पे डालोगे तो फैल जाएगा। ओके। नाउ गैसेस, इसका एग्जांपल है एयर, डज नॉट हैव अ शेप ऑफ इट्स ओन। उसका खुद का एक शेप नहीं होता है, जितना भी स्पेस अवेलेबल है उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। डज नॉट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, उसका कोई ऐसा डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है। जब भी हम लोग प्रेशर चेंज करते हैं गैस के ऊपर इन अ क्लोज कंटेनर, इट्स वॉल्यूम ऑल्सो, उसका जो वॉल्यूम है वो भी चेंज हो जाता है, राइट। हीट एंड चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट, हमने अभी क्या पढ़ा, दैट चेंज इन द फिजिकल स्टेट एक सब्सटेंस में वो क्यों आ रहा है, इज़ एन इफेक्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट इन इट, उसके में जितना हीट है उसके वजह से आ रहा है, राइट। जब भी एक सब्सटेंस एक हीट को गेन करता है, दैट चेंजेस फ्रॉम सॉलिड, उसमें क्या होता है, इट चेंज फ्रॉम द सॉलिड टू लिक्विड, फिर लिक्विड से उसका कन्वर्जन हो जाता है गैस में। उसी तरीके से एक जब सब्सटेंस ठंडा होता है और लूजेट अपना जो वो क्या करता है, लूज़ कर देता है हीट को, इट चेंजेस फ्रॉम गैसियस टू लिक्विड। वही बाद में क्या होता है, उसका कन्वर्जन लिक्विड टू द सॉलिड स्टेट। इसी को पूरे इसको इस टेबल में समझाया है। जब भी हम सॉलिड को हीट करेंगे तो उसका कन्वर्जन लिक्विड में हो जाएगा, राइट। फिर इसको लिक्विड को हीट करेंगे तो उसका कन्वर्जन गैस में हो जाएगा, राइट। ऐसे ही उसको वाइस वर्सा देखिए, जब भी हम गैस को ठंडा करेंगे तो उसका कन्वर्जन लिक्विड में हो जाएगा, राइट। और उसको कूल करेंगे, ठंडा करेंगे तो उसका कन्वर्जन सॉलिड में हो जाएगा, राइट। इसी पैरा को इसमें अच्छी तरीके से समझाया है, अब इसको ही समझो ठीक से। ओके। अब अभी मुझे बताइए, जब भी हम लोग पानी को एक बर्तन में गैस के ऊपर रखते हैं और सडनली वेपर में कन्वर्जन होता है क्या, नहीं, राइट। वैसे ही जब भी हम लोग पानी को एक बॉटल में फ्रिज में रखते हैं, लगे उसका कन्वर्जेशन आइस में हो जाता है क्या, नहीं, राइट। वैसे ही एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी गेन और लॉस्ट बिफोर द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस चेंज। मतलब एक जो सब्सटेंस होता है उसका कन्वर्जन या जब भी होता है, एक तो गेन करता है या लॉस्ट करता है, राइट। द चेंज इन द फिजिकल स्टेट वो कैसे डिटरमाइन होता है, कैसे हम लोग बता सकते हैं, बाय हाउ हॉट द सब्सटेंस बिकम्स ऑन गेनिंग हीट। उसने कितना गेन किया है वो हम लोग कभी मालूम पड़ेगा जब भी वो सब्सटेंस कितना हॉट बन जा रहा है। ओके, बाय हाउ हॉट द सब्सटेंस बिकम्स ऑन गेनिंग हीट, और हाउ कोल्ड ऑन लूजिंग इट, इसी से मालूम पड़ेगा। हाँ, इसी से हम लोग डिटरमाइन कर पाएंगे, राइट। ओके, हाउ डू वी टेल हाउ हॉट और कोल्ड अ सब्सटेंस इज, ये तो इजी है, हम लोग कैसे बता सकते हैं, हम लोग टच करके बता सकते हैं ना कि एक सब्सटेंस कितना गर्म है, कितना हॉट है, और एक सब्सटेंस कितना कोल्ड है, ये हमको हाथ लगा के ही पता चलेगा, राइट। द टेम्परेचर एंड अ थर्मोमीटर, व्हेन अ सब्सटेंस गेट्स हीट इट बिकम्स वार्म एंड देन हॉट। मतलब पहले तो एक जो सब्सटेंस होता है वो पहले गर्म हो जाता है, पहले वार्म होता है, उसके बाद ही हॉट होता है। ये दोनों टर्म में एक डिफरेंस है। वार्म मीन्स मॉडरेट, राइट। हॉट मीन्स इट इज़ हॉट एट अ हायर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। ओके, ये दोनों टर्म में क्या है, डिफरेंसेस है। हम लोग ज़्यादातर एक पानी को जो हम लोग ने गैस के ऊपर रखा है उसको कैसे कैसे जज करते हैं, हम लोग उसमें उंगलियां डाल के चेक करते हैं कि कितना गर्म हुआ है, मगर उसका वो सही तरीका है क्या, इट इज़ नॉट द एक्यूरेट मेजर। ओके, बराबर है। तो समझो एक सब्सटेंस पानी ज़्यादा ही गर्म हो गया तो हमारी जो उंगलियां है वो स्कैल्ड हो सकती है। स्कैल्डेड मतलब टू बर्न, मतलब जल सकती है, राइट। थर्मोमीटर हम लोग यूज़ करते हैं, वी यूज़ थर्मोमीटर
टू मेजर द टेम्परेचर। और उसका जो यूनिट है जिसको हम लोग मेजर करते हैं टेम्परेचर को, उसको हम लोग किस में कैलकुलेट करते हैं? डिग्रीज सेल्सियस में। डिग्री सेल्सियस इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। अभी देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स अवेलेबल है मार्केट में, पर हम लोग ज़्यादातर अभी किसका यूज़ हो रहा है? डिजिटल थर्मोमीटर का अभी ज़्यादातर फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जा रहा है। दिस वन, ओके है, इसको डिजिटल मीटर थर्मोमीटर बोलते हैं। ओके, आपको क्या करना है, अभी एक थर्मोमीटर लेना है आपके लैब में से। थर्मोमीटर इस तरीके से दिखेगा, उसके जो लोअर एंड में एक बल्ब होगा, उस बल्ब में मर्क्यूरी भरी हुई होगी। ओके, मर्क्यूरी एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद इस कैपिलरी ट्यूब में ऊपर ऊपर जाती है, राइट। और इसमें ना पूरा नंबरिंग रहेगा, स्केल रहेगा। वो हम लोग को क्या काम आता है? हम लोग को टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस, ये सब पता चलता है, इसमें सब नोट डाउन किया होता है, राइट। जैसे जैसे मर्क्यूरी एक सर्टेन लेवल तक ऊपर जाएंगी फिर वो शो करेगा, राइट। हम लोग को दो बर्तन लेने हैं, एक में हमको कोल्ड वाटर रखना है, एक में हमको हॉट वाटर रखना है। फिर दोनों का भी टेम्परेचर हमको मेजर करके नोट डाउन करके रखना है। ओके, ये कुछ एग्जाम्पल से इनको हम लोग देखेंगे, उनके टेम्परेचर्स को भी देखेंगे। बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर कितना है? इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग वाटर 0 डिग्री सेल्सियस। जो एयर होता है कभी विंटर नाइट का, इट इज़ लेस दैन 15 डिग्री सेल्सियस। जो एयर होता है समर के आफ्टरनून का, मतलब दोपहर का, इट इज़ मोर देन 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, इनसाइड ऑफ फ्रिज, फ्रिज के अंदर का जो टेम्परेचर होता है, इट इज़ लेस दैन 5 डिग्री सेल्सियस। और जो टेम्परेचर इनसाइड द फ्रीज़र, इट इज़ लेस दैन -18 डिग्री सेल्सियस। हमारा जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस होता है, राइट। बॉइलिंग वाटर इज़ कंटिन्यूसली इवापोरेटिंग, पानी है कंटिन्यूसली इवापोरेट होता रहता है। हमको पता है जब कभी भी हम लोग पानी ज़मीन पर डाल देते हैं, पानी क्या करता है? स्लोली स्लोली अपने ही स्पीड में सूखना चालू हो जाता है। ओके, और जो इवापोरेशन है इट ऑकर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर। ऐसा क्या होता है जब हम लोग कभी भी पानी को बॉईल करते हैं, इट गेट्स हीटेड, उसका टेम्परेचर बढ़ना चालू हो जाता है। उसका इवापोरेशन है ना, वो फास्टर पेस स्पीड में बढ़ता रहता है, एट अ फास्टर रेट। जब भी हम लोग कभी एक पानी को हम लोग गैस पे रखते हैं, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर एक अटेन करता है, राइट। फिर उसके बाद उसमें इवापोरेशन चालू हो जाता है। कभी भी आप नोट डाउन कीजिए, जब भी हमारी मम्मी कुछ कभी पानी को उबालती होगी तो एक प्लेट रख के देखिए, उसके ऊपर कैसा होगा? सब ड्रॉप्स दिखते हैं ना, बिकॉज ऑफ इट्स इवापोरेशन। ओके, इवापोरेशन चालू हो जाता है इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ वाटर, राइट। उसके बाद हम लोग क्या देखना चालू करते हैं? हम लोग उसमें वाटर बबल्स देखना चालू करते हैं, बराबर है। और वो कैसे एकदम फास्टर स्पीड से उनका रेट बढ़ जाता है, राइट। फिर स्टीम्स उसमें से मिक्स होती है, उसी को बोलते हैं बॉइलिंग ऑफ वाटर और इबुलिशन, राइट। एट सी लेवल जो प्योर वाटर होता है वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉईल होता है। ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है पानी का, राइट। जब कभी वाटर वेपर ठंडे हो जाते, इट कूल्स, इट कन्वर्टेड इनटू वाटर अगेन, राइट। उसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, वो भी कौन से डिग्री पे होता है? इट ऑल्सो टेक प्लेस एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स जो बॉइलिंग पॉइंट है एंड कंडेंसेशन पॉइंट है किसका? पानी का, ये दोनों भी सेम है। आप नोट डाउन कीजिए, ओके, डोंट फॉरगेट टू नोट इट डाउन। अभी आपको क्या ट्राई करना है? आपको कुछ पानी लेना है एक बर्तन में, एक बीकर में, राइट। उसमें एक थर्मामीटर लगा दीजिए और अभी उस बीकर को आपको हीट करना है, ओके, मतलब गर्म करना है। फिर आपको बॉइलिंग पॉइंट को नोट करना है पानी के, ओके। फिर उसके बाद उस एक्टिविटी को रिपीट करने के बाद उसमें आपको सॉल्ट और शुगर डालना है उस पानी में। फिर आप फिर से उस बॉइलिंग पॉइंट को नोट करो, दोनों में क्या डिफरेंसेस होगा, राइट। वाइल गेनिंग हीट क्या होगा? सॉलिड, लिक्विड, गैस मीन्स वेपर में कन्वर्जन होगा, ओके। फिर वाइल लूजिंग हीट
क्या होगा, पहला कंडेंसेशन होगा, उसके बाद फ्रीजिंग होगा। ओके, यही प्रोसेस है फ्रीजिंग। जब भी कभी हम लोग पानी को फ्रीज में रखते हैं और कि उसका बर्फ़ बनाने के लिए, वो क्या होता है, इट बिकम्स कूलर एंड कूलर। मतलब क्या, कि उसका टेम्परेचर फॉल होता है ना। एट अ सर्टन टेम्परेचर वाटर डज नॉट गेट एनी कूलर, मतलब एक सर्टन टेम्परेचर के बाद पानी और ठंडा होता है क्या, नहीं। इट स्टार्ट फ्रीजिंग एंड फॉर्म आइस, मतलब बर्फ़ बनना चालू हो जाता है। जो ये सब हो रहा है, द टेम्परेचर एट विच दिस हैपन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इट्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जो टेम्परेचर होता है एक सब्सटेंस फॉल्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, एक सब्सटेंस का टेम्परेचर जो बिलो 0 डिग्री सेल्सियस में फॉल हो जाता है, द टेम्परेचर ऑफ एयर इन द फ्रीज़र ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, वो कितना होता है, इट्स अराउंड -18 डिग्री सेल्सियस। उसको हम लोग कैसे रेट करते हैं, -18 डिग्री सेल्सियस। जब कभी एक आइस को हीट मिलता है, व्हेन द आइस गेट्स हीट, क्या होता है, इट स्टार्ट्स मेल्टिंग, राइट। वही क्या होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, और चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। ओके, आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्या, इट मीन्स द फ्रीजिंग पॉइंट, उसका फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पानी का, ये दोनों सेम है। हर एक सब्सटेंस का एक स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसी को हम लोग कंडेंसेशन पॉइंट भी बोलते हैं। इट्स अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ओके, नोट डाउन कीजिए। हर एक सब्सटेंस का उसी तरीके से एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, वही उसका सेम फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है, राइट। ये दोनों पॉइंट अलग अलग है, इसको ठीक से समझिए। द टेम्परेचर एट विच एक सब्सटेंस बॉयल होता है हीट करने के दौरान इज़ द सेम एज अ टेम्परेचर व्हेन इट कंडेंस, व्हेन इट इज़ कूल। ओके, द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस फ्रीजेस, जब भी उसको हम लोग ठंडा करते हैं, वो सेम होता है एज अ टेम्परेचर एट विच इट मेल्ट्स, जब भी हम लोग उसको गर्म करते हैं। ओके, इसको अच्छी तरीके से आपके नोटबुक में नोट डाउन कीजिए, इट्स अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। वेरियस यूजेस ऑफ चेंजेस इन फिजिकल स्टेट, राइट। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, कैंडल्स आर मेड बाय मेल्टिंग पैराफिन वैक्स, बराबर है। पैराफिन वैक्स को मेल्ट करने के बाद ही कैंडल बनते हैं ना। सॉलिड, सेकेंड पॉइंट, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब क्या, ड्राई आइस इज़ यूज, क्यों, टू मेक आइसक्रीम एंड टू कीप इट फ्रोजन। थर्ड वन इज़ लिक्विड नाइट्रोजन, ये कहाँ पे यूज़ होता है, इट इज़ यूज इन एनिमल हस्बेंड्री। फोर्थ वन, सैंड, सैंड मीन्स द सैंड सिलिका, उसको मेल्ट किया जाता है टू मेक ग्लास। फिफ्थ वन, मेटल्स लाइक गोल्ड सिल्वर, उसको मेल्ट किया जाता है टू मेक ऑर्नामेंट्स। सिक्स्थ वन, आयरन को हम लोग मेल्ट करते हैं टूल्स बनाने के लिए, राइट। है जो नीचे जो चार्ट दिया है, ये हमको क्या दिखा रहा है, इट्स शोइंग द बॉइलिंग पॉइंट एंड द फ्रीजिंग पॉइंट कुछ सब्सटेंस का। कैंडल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 60 डिग्री सेल्सियस है, बॉइलिंग पॉइंट है 350 डिग्री सेल्सियस। उसी तरीके से प्लास्टिक का जो फ्रीजिंग पॉइंट है इट्स लेस देन 250 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट है 954 डिग्री सेल्सियस। आयरन, आयरन का फ्रीजिंग पॉइंट है 1535 डिग्री सेल्सियस, उसका मगर बॉइलिंग पॉइंट 2862 डिग्री सेल्सियस। ओके, सब्लिमेशन है जो एक्सपेरिमेंट जो बाजू में दिखाया है, इट्स अबाउट द सब्लिमेशन। इसमें क्या किया है, आयोडीन क्रिस्टल के बारे में बताया है। आयोडीन क्रिस्टल एक ऐसी चीज़ है, इट डू नॉट मेल्ट, जब भी हम लोग उसको हीट करते हैं वो मेल्ट नहीं होता है बट चेंज डायरेक्टली टू द गैसियस स्टेट। ओके, अभी आप यहाँ पे देख रहे हो एक बर्नर के थ्रू उसको जलाया जा रहा है, तभी वो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे वो स्टिक हो रहा है। ओके, बराबर है। वो क्या है, सॉलिड क्रिस्टल से, किसके, आयोडीन के, वो क्या हो गए हैं, वो स्टिक हो गए टू द फनल। ओके, जब भी हम लोग आयोडीन को हीट करते हैं, आयोडीन मेल्ट नहीं होता है और वो लिक्विड में कन्वर्जन नहीं होता है बट डायरेक्टली चेंज टू द गैसियस स्टेट। द चेंज ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली इनटू गैस, ओके,
और वेपर विदाउट फर्स्ट चेंजिंग इनटू लिक्विड, इसको क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। ओके, नाउ क्लियर। कुछ सब्सटेंसेस को हम लोग आइडेंटिफाई किस तरीके से करते हैं, जैसे कि अभी ग्लास, वो किस चीज़ से बना है? प्लास्टिक, स्टील और ग्लास। एक आयरन रॉड, एक वो एल्यूमिनियम से बना है या आयरन से बना हुआ है। एक डोर, वो वुड से बना हुआ है या ग्लास से। एक वाइट पाउडर, वो सॉल्ट है या चॉक पाउडर है। ये सब क्वेश्चंस को हमको आंसर करने के लिए हम लोग को उनके प्रॉपर्टीज़ को कंसिडर करना होगा। एग्जाम्पल लाइक उनकी ट्रांसपेरेंसी, हार्डनेस, वेट, कलर, साउंड। उनको हम लोग नॉक करने के बाद कौन सा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, कि वो सोल्यूबल है कि नहीं वाटर में। हम लोग एक सब्सटेंसेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करके ना। दे कैन बी पुट टू यूज़ अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज़। जिस तरीके से उसकी प्रॉपर्टी है उसी तरीके से हम लोग उसका यूज़ करोगे, राइट। उसी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग क्या करेंगे? वी विल स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस इन ग्रेटर डिटेल नाउ। ओके, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सब्सटेंसेस। ओके, जैसे कि है फर्स्ट वन, ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस मतलब कि एक सब्सटेंस जो कि एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में भी ब्रेक हो सकता है और पार्टिकल्स में। ओके, लाइक दिस वन, उसको हम लोग चॉक बोलते हैं, ब्रिक्स, आलम, ग्लास और राजगिरावड़ी। ओके, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस इज़ अ ब्रिटलनेस, बहुत ही नाजुक होता है। ओके, और सेकेंड वन कौन सा है? हार्ड वन। ये सब्सटेंसेस इतना हार्ड होता है कि हम लोग उसके ऊपर कितना भी ज़ोर से मारो या हैमर करो तो जल्दी वो ब्रेक होता है क्या? नहीं। द हार्डनेस ऑफ ए सब्सटेंस इज़ डिटरमाइन, वो कैसे डिटरमाइन होता है? बाय हाउ मच रेजिस्टेंस, वो कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, इट ऑफर्स टू अ सब्सटेंस बीइंग पुश थ्रू इट। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी है? इट इज़ अबाउट द इलास्टिसिटी, जैसे कि रबर। ओके, सम सब्सटेंस चेंज देयर शेप व्हेन अ फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन देम। एक सब्सटेंस वो अपना शेप चेंज कर देता है जब भी उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई किया ना तब। ओके, बट उसमें एक स्पेशलिटी क्या है? बट इट रिटर्न्स टू द ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड। उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी, राइट। हमारा जो फोर्थ है वो है फ्लूइडिटी। ओके, फ्लूइडिटी मीन्स किस में होगा? समझो हम लोग ने एक पानी का ऐसा ड्रॉप टेबल पे डाल दिया, अपने बेंच पे डाल दिया, और सड़क के नीचे आ जाएगा बिकॉज इट हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी। उसको ही फ्लूइडिटी बोलते हैं, राइट। हम लोग को समझो, फॉर एग्जांपल टेक अ फ्लैट मेटल शीट ऑफ अ साइज ऑफ अ नोटबुक होल्डिंग इट एन एंगल। उसके ऊपर एक हम लोग ने ड्रॉप ऑफ वाटर डाल दिया तो क्या होगा? उस एकदम सड़क के नीचे आ जाएगा। हनी को डाला तो हनी जल्दी से आ जाएगा? नहीं। और गम को डाला और आ जाएगा नीचे? नहीं, बिकॉज उसमें फ्लूइडिटी कम होती है। लिक्विड फ्लोज डाउनवर्ड ऑन अ स्लोपिंग सरफेस, उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं फ्लूइडिटी। द फ्लूइडिटी ऑफ एनी लिक्विड वो कैसे डिटरमाइन होता है? बाय हाउ इजीली इट फ्लोज। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अबाउट डेंसिटीज। जब भी समझो टू ब्लॉक्स ऑफ द सेम साइज, एक हमने वुड का लिया, दूसरा आयरन का लिया। ओके, आ वेट इन बैलेंस, हाउ वुड दे कंपेयर? हम लोग उसको कैसा कंपेयर करेंगे? दोनों के वेट सेम हो गए क्या? नहीं। उनके जो मासेस है, जो वेट है, द वेट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस हैविंग द सेम वॉल्यूम कैन बी डिफरेंट। मतलब सेम साइज का, समझो हमने एक वुडन बोर्ड लिया, सेम हम लोग ने आयरन का लिया, दोनों का शेप तो सेम है मगर जो उनका वेट होगा वो सेम होगा क्या? नहीं। दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर डेंसिटी। उनकी डेंसिटी क्या होगी? वुड की कम होगी एज कंपेयर टू द आयरन की। ओके, between substance of the same volume the one with greater density are heavier, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो हैवी होगा देन दोज ऑफ अ लेसर डेंसिटी। उसी को बोलते हैं डेंसिटी वाला प्रॉपर्टी। ओके, यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज़ है, एक सोल्यूबिलिटी और दूसरा है ट्रांसपेरेंट और ट्रांसपेरेंसी। ओके, आपको है पता है जो भी प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस गेटिंग डिजॉल्व, एक जो प्रॉपर्टी होती है कि सब्सटेंस की जो डिज़ोल्व हो सकती है उसको हम लोग सोल्यूबल बोलते हैं। जैसे कि अभी पानी में सॉल्ट सोल्यूबल होगा, यस होगा। ओके, बट इनसोल्यूबल इन केरोसिन, सॉल्ट केरोसिन में डिज़ोल्व नहीं होगा। हमने समझो दो ग्लास लिए पानी के, ओके, उसमें हमने सॉल्ट डाला, सैंड डाला, शुगर डाला
और उसको डिज़ोल्व करने को देखा तो डिज़ोल्व होगा ना। सम सॉलिड सब्सटेंस डिज़ोल्व इन अ पर्टिकुलर लिक्विड। इफ़ अ सॉलिड डज नॉट डिज़ोल्व इन अ लिक्विड, एक समझो सॉलिड डिज़ोल्व नहीं हो रहा है लिक्विड में तो उसको हम लोग इनसोल्यूबल बोलते हैं, राइट। पर मगर हमने एक ग्लास में केरोसिन लिया, दूसरे में वाटर लिया, इसमें सॉल्ट डिज़ोल्व होगा? यस, इसमें डिज़ोल्व होगा। इसमें सॉल्ट डिज़ोल्व होगा? नहीं होगा, इनसोल्यूबल रहेगा। ओके, द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस दैट गेट डिज़ोल्व उसको हम लोग बोलते हैं सोल्यूबल और सोल्यूबिलिटी। हाँ, उसका मतलब उसमें सोल्यूबिलिटी है। अभी ट्रांसपेरेंसी, जब भी हम लोग ट्रांसपेरेंट मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट, जैसे कि ग्लास, कुछ टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, क्लीन वाटर्स एंड एयर, ये सब क्या है? ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है। क्योंकि हम लोग वी कैन सी द थिंग्स ऑन द अदर साइड, इसके लिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, राइट। मेटल्स सब्सटेंस जैसे कि कॉपर, गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है? मेटल्स है। मेटल्स हम लोग को कहाँ पे मिलते हैं? वी गेट मेटल्स इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स डीप इनसाइड द अर्थ। मिनरल्स जो होते हैं फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, उनको प्रोसेस किया जाता है। क्यों? टू ऑब्टेन द मेटल। हमारे डेली लाइफ में जो मेटल होते हैं उनके बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस है। ओके, हम लोग अभी देखेंगे अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। ओके, हमको क्या करना है? एक पीस लेना है ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम वायर का। ओके, और एक छोटा सा खिला लेना है, उसको हैमर करते जाना है। ओके, हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे? हम लोग ऐसा ऑब्जर्व करेंगे कि वो धीरे धीरे एक शीट में कन्वर्ट होते हुए हमको दिखाई देगा। हम लोग कंटिन्यूस उसको रिपीटेडली हैमर करते जाएंगे तो जो वायर होगा वो क्या होगा? इट बिकम्स फ्लैट, इट फॉर्म्स अ थिन शीट। मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट। हम लोग उसको बार बार हैमर करके उसको एक शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय हैमरिंग। उस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल को हम लोग मिलाबिलिटी बोलते हैं, राइट। अभी हमको क्या ऑब्जर्व करना है कि एक हॉट आयरन को बार बार हैमर करने से उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एक थिन शीट में। कभी आपने ब्लैक स्मिथ के शॉप पे देखा है कि कैसे वो कंटिन्यूसली हैमर करने से एक मेटल को उन लोग स्ट्रेस कर सकते हैं। ओके, आयरन बार्स जो होते हैं उन लोग को हम लोग कंटिन्यूसली रिवॉल्व करने के बाद, हैमर करने के बाद वो और लंबे लंबे बन होते जाते हैं। तो उसी को बोलते हैं आयरन जो होता है उसको हम लोग एक वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल्स कैन बी स्ट्रेच एंड ड्रॉन इनटू वायर्स। उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग डक्टिलिटी। मतलब मेटल्स में एक प्रॉपर्टी होता है ऑफ मेटल, उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। बिकॉज हम लोग एक मेटल का कन्वर्जन एक सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, प्लैटिनम के वायर में हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक फाइन वायर्स में, राइट। आपको तो पता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू मेटल्स। ऑल मेटल्स आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू अ ग्रेटर और लेसर एक्सटेंट। उसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, राइट। इवन व्हेन अ पीस ऑफ मेटल, हम लोग उसको जब भी गर्म करते हैं एक जगह पे, ओके, पूरा का पूरा बर्तन क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। इट शोज दैट मेटल्स अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू दैम। बराबर है। उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, मेटल हैव अ टिपिकल शाइन। मेटल में एक शाइन होता है, एक लस्टर होता है। एवरी मेटल हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक कलर बाय विच इट कैन बी आइडेंटिफाइड, राइट। जब कभी हम लोग एक सितार जो भी होता है, तानपुरा है, राइट, इसका हम लोग एक स्ट्रिंग जब भी पुल करते हैं तो क्या होता है? एक मतलब वाइब्रेशंस आते हैं। ओके, रिंग अ बेल और हिट अ स्टील बॉक्स विथ अ मेटल स्पून, एक वाइब्रेशन आएगा, एक साउंड आएगा, राइट। स्ट्राइक अ वुडन टेबल और मार्बल फ्लोर विथ अ वुडन स्टिक, क्या डिफरेंसेस होगा? कुछ साउंड प्रोड्यूस होगा, जो भी साउंड प्रोड्यूस होगा वो अलग अलग होगा ना, राइट। मेटल प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड। मेटल क्या प्रोड्यूस करते हैं? मेटल एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सोनोरिटी ऑफ मेटल, राइट। हे इमेज को आप ध्यान से देखो। यूजेस ऑफ मेटल्स, एक मेटल का यूज़ हम लोग कुछ तोड़ने के लिए कर रहे हैं। वी कैन यूज़ इट एज अ फॉर द वायर ऑल्सो। हम लोग उसको फार्मिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोग, हमारे पेरेंट्स, हम लोग गोल्ड ऑर्नामेंट्स भी उससे बनाते हो, उसको पहनते हैं, राइट। मतलब मेटल्स का कितने सारे यूजेस है ना। ऑलवेज रिमेंबर
अभी रेनी सीज़न के दौरान कभी भी आप लोग है ना, जो भी इलेक्ट्रिक वायर्स रोड पे समझो कभी गिरे होंगे या कुछ भी मेटल का जो पार्ट होता है उसको कभी टच नहीं करना चाहिए। अच्छा खासा शॉक लग सकता है, ओके, उससे आपकी जान भी चली जा सकती है। आपके घरों में जो भी इलेक्ट्रिकल लैम्प्स अप्लायंसेस कुछ भी होगा, उसको आपके यूज़ के बाद आपको उसको बंद करना चाहिए, ओके। उससे आप लोग सेफ भी रहोगे और आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी बच सकती है। जब भी आप कभी समझो टीवी को स्विच ऑफ करते हो रिमोट से, वो एक्चुअली में बंद नहीं, तो उसको आपको मेन स्विच से भी बंद करना चाहिए, ओके। और कुछ डेंजर होने से भी रोका जा सकता है। आपके सीनियर्स को, मतलब आपके घर पे जो भी कोई सीनियर्स होगा उनको आप बोलना कि जो भी इलेक्ट्रिक वायरिंग्स है, फिटिंग्स है, उसको आपके घर में एक समय के बाद चेंज करना या चेक करना ज़रूरी होता है, ओके। फिर हम लोग ने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, हम लोग ने देखा कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस ये क्या है। दिस आर द 3 स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस, राइट। जो टेम्परेचर होता है एक सब्सटेंस का, उसको हम लोग मेजर कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर, जो कि अभी डिजिटल में भी अवेलेबल है। हीट, हीट ही कारण है, इज द कॉज ऑफ द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस, राइट। Substances have various properties like hardness, elasticity, brittleness, fluidity, density, solubility, transparency, right? Metals क्या कहते हैं, इट फॉर्म्स अ सेपरेट ग्रुप ऑफ सब्सटेंस। मेटल्स के बाद एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है, हैव सम कॉमन प्रॉपर्टीज लाइक मिलाबिलिटी, डक्टिलिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सोनोरिटी, लस्चर, कैरेक्टरिस्टिक कलर, राइट। साइंस वॉच, आपको पता है कि साइंस है कंटिन्यूसली डेवलप होता रहता है, राइट। फिर कंटिन्यूसली डेवलपमेंट वर्क, रिसर्च वर्क चलते रहते हैं एट स्टेट, नेशनल एंड ग्लोबल लेवल, बराबर है। फिर हम लोग खुद को इन्फॉर्म करने के लिए हमको क्या देखना चाहिए, तो हम लोग को न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, साइंस के बारे में जो भी वीडियोज़ है ऑनलाइन उसको देखने चाहिए, हम लोग को उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। तो इसी से हमको पता चलेगा ना कि साइंस के ऊपर कौन सा रिसर्च चालू है प्रेजेंटली, कौन सा हो चुका है। इसी से हमारा क्या होगा, नॉलेज बढ़ेगा, राइट। अगर आपको और किसी चैप्टर पर वीडियो चाहिए होगा, ओके, या अगर आपको किसी भी चीज़ की क्यूरी होगी तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, राइट। और मैंने देखा है कि आप लोग इस चैनल को लाइक नहीं करते हो, तो ज़रूर लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ओके। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके, ऐसे ही डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। बाय।